शेयर मार्केट में अगर किसी ने बोल दिया कि मैं गारंटेड पैसा दूंगा, स्टॉक मार्केट में कोई गारंटेड नहीं। तो अगर कोई आपको बोल रहा है ऐसा, मैं कोई गारंटी दे के मैं 20 दिन में पैसा इतना बना के दूंगा, तो आपको समझना चाहिए जो हेरा फेरी जो मूवी में दिखाया था ना, 25 दिन में पैसा डबल। 21 दिन में पैसा डबल, वो इन इन लाइफ वो कभी भी पॉसिबल नहीं है। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। स्टॉक मार्केट किसी के लिए एक बेस्ट करियर ऑप्शन भी हो सकते हैं। हो सकता है, आई कैन से हो सकता है, क्योंकि बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज है हमारे पास। स्टॉक मार्केट इज डेफिनेटली एन वेरी गुड करियर ऑप्शन, कर सकते हैं, बट यस। सर कैसे हो आप? एकदम बढ़िया चल रहा है। हम तो टाइम निकाल के आपके साथ आए हैं, तो दैट इज थैंक यू सो मच फॉर दैट। बहुत कम समय में आपने जो टाइम निकाला ना, ये बहुत बड़ी बात है। दैट्स क्या, पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ। मतलब हम लोग लाइफ में बिजी रहते हैं, बट कैसा है ना, हर एक काम भी इम्पोर्टेंट है। हाँ, जैसे आपको टाइम देना, हम सोचे कि थोड़ा सा हम लोग इन डेप्थ डिस्कशन कर लेंगे, हाँ। वट एवर इट इज। तो इसीलिए हम आए, तो आपने बुलाया तो हम थैंक यू सो मच मैम। मतलब आज के डेट पे ना फाइनेंस को लेके बहुत मिथ है लोगों में, राइट। और मिसकॉन्सेप्ट भी है। यस। और उनको मिसकॉन्सेप्ट जो है ना, उनको करेक्ट करने वाला कोई नहीं है। राइट। मतलब इन्फ्लुएंसर्स है, हम्म। लेकिन उनको खुद ही नॉलेज नहीं है कि राइट। क्या बोल रहे, क्या पता, मतलब कुछ भी बोल रहे। ठीक है ना, तो सोचा कि चलो कि एक पॉडकास्ट किया जाए जो एक्सपीरियंस्ड है, जो मार्केट का अप और डाउन दोनों देखे। राइट। तो इसलिए ये सब। नहीं, कैसा है मार्केट, सी, बहुत सारे लोग आपके पास आएंगे, बहुत सारे लोग आपको बहुत कुछ बोलेंगे, है ना। बट क्या होता है ना, ये मार्केट एक ऐसी चीज है जहाँ पे लोग पैसा बनाते भी है, लोग पैसा गवाते भी है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मैंने सिर्फ पैसा बनाया है, मैंने पैसा खोया भी है। क्योंकि आपके पास अगर दोनों चीज रहेगा, तो ही आप उसको समझोगे। लेकिन यस, जरूर एक फिनेंशियल एडवाइजर के साथ आप कंसल्ट करके पहले आप कीजिए, वरना आप पूरा इन डेप्थ स्टडी कीजिए। आप पहले खुद के नॉलेज को ग्रो कीजिए, एंड देन यू कैन एडवाइस टू एनीवन। और हम लोग किसी को एडवाइस कर सकते हैं, बट बिना एडवाइस के या बिना कुछ जाने अगर किसी का सुन के अगर आपने ये किया, तो दैट इज नॉट इन्वेस्टमेंट, और दैट इज नॉट द पार्ट ऑफ स्टॉक मार्केट। फिर वो मतलब गैम्बल जैसा हो जाएगा ना। यस, दैट विल बी एन गैम्बल। गैम्बल। आज जो हमारे राकेश झुनझुनवाला जी है, ही इज वन ऑफ, उनको वारेन बफे बोल के जानते थे। इंडिया का वर्ल्ड। हाँ, ठीक है। तो बेसिकली उन्होंने अपना करियर चालू किया था 5,000 रुपए से। अच्छा। ठीक है। नाउ सिंस ही इज नो मोर, he recently, uh, 2 years back he has expired unfortunately। तो वो चीज उन्होंने जो आज 5,000 से जो उन्होंने अपना इन्वेस्टमेंट चालू किया था, आज उसी, मतलब उनका जो वैल्यू है, नेटवर्थ है, दैट इज एन ह्यूज अमाउंट। बट ही हैज स्टार्टेड फ्रॉम ए वेरी बेसिक, एंड ही हैज अंडरस्टूड, सब समझे चीजों को, देन आज स्टॉक मार्केट में उन्होंने पैसा बना पाए। We take always his example, he is no more, but still we respect him। राकेश जी, राकेश झुनझुनवाला जी ने आज स्टॉक मार्केट से अपना सब कुछ बनाया। सब कुछ यस। मतलब स्टॉक मार्केट किसी के लिए एक बेस्ट करियर ऑप्शन भी हो सकता है। हो सकता है, आई कैन से हो सकता है, क्योंकि बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज है हमारे पास। हम उसको कैसे यूटिलाइज करें मार्केट में। देखिए, मार्केट में ऐसा नहीं है कि आपको बहुत सारी चीजों को देखना होगा। मतलब यू हैव टू अंडरस्टैंड क्या चल रहा है मार्केट में, क्या नहीं चल रहा है। मतलब अगर किसी ने कुछ भी बोल दिया, तो अब उसको आंख बंद करके कभी भी मत चाहिए। यू फर्स्ट स्टडी। ठीक है, भरोसा होना चाहिए। स्टॉक मार्केट इज डेफिनेटली एन वेरी गुड करियर ऑप्शन, कर सकते हो एनी टाइम, एनी, मतलब। बट यस, अगेन, आई एम फोकसिंग on knowledge, because financial knowledge is very important। कोई मतलब एक्सपीरियंस बेसिस पे भी मतलब स्टॉक मार्केट में जा सकता है, या फिर किसी को पर्टिकुलर कोई डिग्री की जरूरत है? देखिए, अगर
मैं बोलूँ कि आप अगर आपको एडवाइजरी करना है या अगर आपको एडवाइस देना है तो डेफिनेटली कुछ सारे एग्जाम्स आपको क्लियर करने होते हैं अच्छा। इफ यू वांट टू बिकम एन फाइनेंशियल एडवाइजर। फाइनेंशियल नहीं, मैं पूछ रहा हूँ कि अगर किसी को मतलब स्टॉक मार्केट एज ए करियर ऑप्शन चूज करना है, हम्म। तो उनको क्या कोई डिग्री करने की जरूरत है? ऐसा कोई बेसिक डिग्री नहीं है। ठीक अच्छा। है, मतलब देर इज नो एनी रजिस्टर्ड डिग्री कि मेरे को ये डिग्री कंप्लीट करने के बाद ही मैं सीख सकता हूँ, बट यस देर आर सर्टेन प्रोग्राम्स जो एनएससी कराती है, एनआईएसएम कराती है। हम्म। ठीक है, एनआईएसएम नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया, एनएससी, एंड एनआईएसएम भी एक संस्था है जहाँ पे बहुत सारे सर्टिफिकेशंस होते हैं। अच्छा। आप बहुत सारे ऐसे कोर्सेज कर सकते हो जहाँ से आपको शेयर मार्केट के बेसिक्स या बहुत सारे ट्रेनिंग्स आप कर सकते हो। देयर आर मेनी एंड देयर आर मेनी इन्फ्लुएंसर्स इन सोशल मीडिया। तो अब यू हैव टू बी वेरी स्मार्ट व्हाइल यू चूज। मतलब ऐसा नहीं है कि स्टॉक मार्केट के स्टॉक मार्केट ही सब, मतलब स्टॉक मार्केट से आप बहुत कुछ कमा सकते हो, बहुत कुछ कमा सकते हो, बट यस नॉलेज इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप ऐसा कोई, मतलब ऐसा होता है ना कि हम लोग कुछ करने जाते हैं तो हमको एक डिग्री लेना पड़ता है, मास्टर्स डिग्री या बैचलर्स डिग्री। वो नहीं है यहाँ पे। आपको कुछ एनआईएसएम्स के एग्जाम्स, एनएससी के कुछ होते हैं एंड सबसे इम्पोर्टेंट चीज है ना स्टॉक मार्केट में सीखने के लिए एक्सपीरियंस। आप पहले पेपर ट्रेड कीजिए, पेपर पे लिख के आप करना चालू कीजिए। अच्छा। अच्छा, इस पे मैं आऊंगा बाद में कि हम्म। पेपर ट्रिक क्या है। हाँ। तो चलिए आपसे शुरू करना चाहूंगा मैं पहले। नहीं, ठीक है, मैं पूरा इस मतलब डीप डाउन जाऊंगा आज इस एकदम मतलब एकदम एकदम। फाइनेंशियल लिटरेसी पूरा एक पॉडकास्ट बनाएंगे। तो आप मतलब कब शुरू किए थे मार्केट में इन्वेस्ट करना? See, I started investing in market, and I have been into market from 2012. फ्रॉम 2012? Yes, मतलब it 12 is साल हो almost कंप्लीट। almost 12 years 12 इयर्स complete. कंप्लीट। I've seen many highs, many lows मार्केट में। बहुत सारे मैंने उतार चढ़ाव देखे हैं, अच्छा। है ना। मतलब उतार चढ़ाव इन द सेंस, आज मार्केट एकदम से ऊपर चला गया, कल फिर से नीचे आ गया। बहुत सारे ऐसे इवेंट्स हुए हैं मार्केट में, जैसे कोविड वाज वन ऑफ द बिग बिगेस्ट, एग्जांपल। यस। ये कोविड में मतलब इन्वेस्टर्स के बहुत सारे पैसे नुकसान हुए, बट उसी कोविड में लोगों ने पैसा भी बनाया है। तो जैसे कोविड में मार्केट बहुत ज्यादा डाउनफॉल हो गया, बट मार्केट बहुत जल्दी रिकवर भी की। इट इज रिकवर्ड वेरी सून। तो आपको क्या है ना, एक तो पेशेंस रखना बहुत जरूरी है स्टॉक मार्केट में, एंड दूसरी चीज ये है कि आपको सारी चीजों को आपको नजर में रखते हुए अगर आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो डेफिनेटली स्टॉक मार्केट इज एन गुड आइडिया। ये जो मिथ है मार्केट में, जो हर जगह जो मिथ चलता है कि नहीं ये स्टॉक मार्केट इज नॉट गुड, स्टॉक मार्केट अच्छा नहीं है, इसमें कुछ नहीं होता, तो वो मिथ हट जाएगा। मतलब आपको पहली बात तो एक फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करें, एंड जो मार्केट के जो मूवमेंट है वो आप देखिए। आप खुद भी कर सकते हो, कोई रॉकेट साइंस है नहीं, आप खुद कर सकते हो उसको। एंड आप अगर किसी का एडवाइस लेके कर रहे हो तो इट्स वेरी वेल। मतलब अगर कोई मार्केट में इन्वेस्ट करे करना चाहे, राइट। तो उसको कोई मतलब फैंसी डिग्री की जरूरत नहीं। नहीं, एनी वन, एनी 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 वन एनी कैन वन इन्वेस्ट। कैन इन्वेस्ट, एनी वन कैन इन्वेस्ट। कुछ एक लिमिटेशंस है, जैसे आपको मिनिमम एक 18 इयर्स होना होता है, अच्छा। शुड बी मिनिमम 18 इयर्स, तो आपको एक डीमैट अकाउंट ओपन करके आप कर सकते अच्छा। हो। देयर आर मेनी कंपनीज जिनके साथ आप डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हो, लाइक मोतीलाल ओसवाल इज वन ऑफ देम। ओके। तो आप उनके साथ अकाउंट ओपन कीजिए एंड देन यू स्टार्ट योर इन्वेस्टमेंट जर्नी। इट्स वेरी सिंपल। मतलब आप मिनिमम 500 रुपए से भी आप चालू कर सकते हो, 100 रुपए से भी चालू कर सकते हो, बट यस 500 रुपीज, 1000 रुपीज यू कैन स्टार्ट इन्वेस्टिंग। देयर इज नो एनी बेसिक कैप की इतना होना ही चाहिए मुझे। द मोर यू इन्वेस्ट द मोर यू गेट इन शॉर्ट। अब सीखने के लिए छोटे अमाउंट से चालू करो, फिर आप धीरे धीरे उसको इंक्रीज करें। ठीक है सर। यस। अच्छा, हम इस पे आएंगे फिर से, ठीक है, हम डीप डाउन जाएंगे एकदम आज। तो पहले आप मतलब आपसे जानना चाहूंगा अभी आप क्या कर रहे हैं? देखो मैं मोतीलाल ओसवाल कैलकाटा रीजनल ऑफिस में मैं एज एन टेरिटरी मैनेजर हूँ। यहाँ पे मेरे को वो कैलकाटा का बिजनेस देखना होता है, एंड सम पार्ट ऑफ नॉर्थ बंगाल, मतलब आपका सिलीगुड़ी वो साइड हो गया,
सारा मैं ट्रैवल भी करता हूँ इन बिटवीन दिस। तो कैलकाटा का बिजनेस मेरा फोकस बिजनेस है। तो ये सारे मैं क्लाइंट इन्वेस्टमेंट्स देखता हूँ। ठीक है। देन हम लोग कुछ सेमिनार्स करते हैं। तो दिस इज व्हाट आई डू। सो कैलकाटा का जो टेरिटरी है दैट आई लुक फॉर मोतीलाल ओसवाल। मतलब पूरा कलकत्ता आपके अंडर पे है। यस यस। ओके ओके। आई लुक आफ्टर द और आप 12 साल से मार्केट से जुड़े हुए मार्केट में 12 साल से मैं जुड़ा हुआ हूँ। हैं। एंड पिछले कॉर्पोरेट में मैं पिछले 9 साल से। 9 साल से। यस। जैसे मैंने आप जैसे अभी स्टार्ट कर रहे हो, जैसे आप स्टार्ट करना चाहते हो हाँ, एक इन्वेस्टमेंट जर्नी, हाँ। तो मैं भी ऐसे ही नौकरी से पहले मैं चालू किए किया था। तो आई स्टार्टेड। तो उसी से मेरे को सीख मिल रहा है। आई एम एवरी डे आई एम लर्निंग न्यू थिंग्स। तो जैसे अभी मतलब आपने बोला कि 18 साल से पहले डिमिट अकाउंट नहीं हो नहीं सकता। ओपन हो सकता। हम्म, मतलब देखिए, एक्सचेंज का नियम है कि अगर कोई माइनर भी अकाउंट ओपन करना चाहते हैं, हम्म, अकाउंट कर सकते हो ओपन, लेकिन उनका गार्जियन जो है उनका पेरेंट्स होना चाहिए। अच्छा। बट अगर आपको बोलूं 18 इयर्स होने के बाद एक डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट आप खोल सकते हैं। दो अकाउंट पैरेलली ओपन होते हैं बेसिकली। एक होता है डीमैट अकाउंट और एक होता है ट्रेडिंग अकाउंट। तो अब इसमें क्या डिफरेंस मैं आपको बता देता हूँ। डीमैट में आपके शेयर्स रहते हैं, जैसे आपके बैंक अकाउंट में पैसे रहते हैं, वैसे डीमैट अकाउंट में आपके शेयर्स रहेंगे। ओके। और ट्रेडिंग अकाउंट का काम है उसके थ्रू परचेज एंड सेल करना, मतलब खरीदना और बेचने का काम। जैसे हम लोग एटीएम से पैसे निकालते हैं, बैंक में मेरा पैसा है, एटीएम से मैं पैसे निकाल रहा हूँ। तो वैसे ही ट्रेडिंग अकाउंट का काम है, स्टॉक्स को मैं खरीदने के लिए और बेचने के लिए मैं यूज कर सकता हूँ। एंड डीमैट अकाउंट में मेरा स्टॉक्स रहता है। मतलब डीमेट अकाउंट है स्टॉक का एक सेविंग अकाउंट। यस। ओके। अच्छा तो इस कॉन्वर्सेशन पे ऐसे बनाते हैं कि 18 साल के कम जो है लगभग पकड़ लीजिए उसका साल है 15 साल या फिर 16 साल। एक लड़का है 15 साल और 16 साल का वो भी इस कन्वर्सेशन को समझे। राइट ठीक है हम राइट ऐसे डाउन लेवल पे ले जाएंगे इसको। राइट राइट। ठीक है। तो शेयर मार्केट क्या है? देखिए, शेयर मार्केट एक ऐसी चीज है जहां पे इंडिया में बहुत सारे कंपनीज है। हम्म, जैसे हम लोग डेली डेली यूज जो करते हैं, जैसे हम लोग चॉकलेट खाते हैं, हम्म, बच्चे चॉकलेट्स खाते हैं। चॉकलेट्स की जो बना रहा है वो चॉकलेट्स, वो भी कोई ना कोई कंपनी बना रही है। हाँ, हम लोग पानी पीते हैं, पानी का बॉटलिंग होता हाँ, है ना। हम लोग जो एकदम न्यू बॉर्न बेबीज है, हम्म, उनका जो फूड्स प्रिपेयर होते हैं, वो सारे कोई ना कोई कंपनीज बना रहे हैं। हम लोग बिस्किट खाते हैं, जैसे ब्रिटानिया का बिस्किट होता है, ब्रिटानिया के स्टॉक्स आप खरीद सकते हो। अच्छा, जैसे होटल्स है, आईटीसी के होटल्स है ना, आईटीसी के अदर बिजनेसेस है, आप आईटीसी के स्टॉक खरीद सकते हो। अभी डेयरी मिल्क कौन बना रहा है? कैडबरी बना रहा कैडबरी बनाना है ना। जैसे आपका नेस्ले चॉकलेट बनाता है, किटकैट हो गया, तो आप नेस्ले का स्टॉक खरीद सकते हो। हम घड़ी पहनते हैं, घड़ी टाइटन बनाती है, टाइटन का स्टॉक आप खरीद सकते हो। सो जो हमारे डेली यूज जिसपे लगता है ना, कोलगेट, हम लोग सुबह उठ के कोलगेट यूज करते हैं। तो कोलगेट जो कंपनी है, कोलगेट इज अ ब्रांड नेम, ओके। है ना। लेकिन कोलगेट को कोई ना कोई बना रहा है, ये कंपनी तो मैन्युफैक्चर कर रही है। तो उसी स्टॉक्स में अभी आप खरीद सकते हैं। मतलब स्टॉक मार्केट है पूरा कंपनीज का मार्केट। कंपनीज का market। हाँ, एक प्लेटफॉर्म है जैसे एनएससी और बीएससी, हाँ, ये दो एक्सचेंज है। मतलब एक्सचेंज, ये वर्ड ही सिंपल आपको समझ में आ रहा है। एक्सचेंज मतलब गिविंग एंड टेकिंग। हाँ, वो एक्सचेंज है, स्टॉक मार्केट के दो पेरेंट एक्सचेंज है, एनएससी एंड बीएससी, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया एंड बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया। ओके। अब उस एक्सचेंज में आपका स्टॉक्स बाइंग एंड सेलिंग होते हैं। तो उसको बाय करने के लिए आपके पास एक अकाउंट होना चाहिए, एंड दैट अकाउंट इज प्रोवाइडेड बाय द ब्रोकर्स। जैसे मोतीलाल ओसवाल इज अ ब्रोकर। तो ब्रोकर आपको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेगा, आप स्टॉक बाइंग एंड सेलिंग आप कर सकते गॉट इट। तो मतलब स्टॉक मार्केट में जो मतलब प्राइस अप एंड डाउन होते हुए हैं। देखते हैं राइट हम, राइट। तो ये मतलब क्या है ये चीज? ये बेसिकली देखिए, ये डिमांड एंड सप्लाई का चीज है। मतलब एक चीज है कि सपोज मैंने एक चीज मेरे को अच्छा लगा, है ना। एक मेरे को एक चिप्स अच्छा लगा, कोई भी खाने की चीज हो, तो मेरे को अच्छा लगता है कि ये चीज,
अब देखना जैसे आप मैंने वो चिप्स खाया है तो मैंने और दो लोगों को रेकमेंड किया है हम्म, कि वो चिप्स अच्छा है, आप खा सकते हो। हम्म, अब क्या है ना, वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट का डिमांड मार्केट में बढ़ रहा बढ़ रहा है। ओके। है ना। जैसे आप देखते हो सीजनल पे जब जैसे बारिश का मौसम होता है तो वेजिटेबल्स के दाम बढ़ जाते हैं। हाँ। क्यों? वेजिटेबल्स महंगा हो जाता है क्योंकि बारिश की वजह से मेरा वेजिटेबल्स का मैन्युफैक्चर इतना होता नहीं है और मार्केट में मेरा हमेशा डिमांड रहता है, डिमांड ज्यादा तो हमको महंगा मिलता है मेडिसिन वेजिटेबल्स। है। ओके। तो स्टॉक मार्केट इज सिंपल, कोई भी जो स्टॉक्स का उतार चढ़ाव होता है, और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं, वो आप जैसे इन्वॉल्व होते रहेंगे आपको पता चलेगा, लेकिन इट्स ऑल ऑन डिमांड एंड सप्लाई। जितना मेरा अगर मेरा एक पर्टिकुलर कोई भी स्टॉक एक बहुत ज्यादा डिमांड है उसके ऊपर, तो उसका स्टॉक प्राइस बढ़ते रहेगा। अगर उसका डिमांड नहीं है तो शायद वो गिरते रहे। बट ऐसा नहीं है कि वो हमेशा गिरते ही रहेगा, हमेशा चढ़ते ही रहेगा। वो कभी भी फ्लक्चुएट हो सकता है। तो इट्स ऑन ऑल डिमांड एंड सप्लाई। मतलब तो जैसे कि ये क्वेश्चन मेरे उम्र का कोई भी समझेगा, राइट। ठीक है, या फिर मैं जैसे कि लगभग पिछले 6 साल से इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ हाँ। मार्केट में, राइट। तो मेरे लिए तो ये सिंपल है। राइट। बट ये क्वेश्चन मैंने पूछा उनके लिए जो शुरू करने वाले हैं अभी, हम्म। जो मतलब हम हर समय देखते रहते हैं हमारे आसपास कोई ना कोई इन्वेस्टमेंट कर ही रहा है या फिर कोई ना कोई राइट। ट्रेडिंग कर रहा है, राइट। ठीक है, तो मतलब उनको तो देख के ये बहुत ही अट्रैक्टिव लगता होगा राइट। कि हाँ, ट्रेडिंग करके पैसा बना रहे हैं या फिर इन्वेस्टमेंट करके पैसा बना रहे हैं, लेकिन कोई किसी को वो बेसिक नॉलेज देने वाला कोई नहीं, राइट। ठीक है ना, तो ये कॉन्वर्सेशन इसीलिए है। हम्म। तो मैं बोलना चाहूंगा कि अगर किसी एक 15 साल के बच्चे को या फिर 16 साल के बच्चे को आज के डेट पे स्टार्ट करना है हम्म। इन्वेस्टमेंट, तो वो कैसे शुरू करना चाहिए, मतलब आप क्या एडवाइस करना देना चाहोगे? देखिए, अगर मैं बोलूंगा एक छोटे से, अगर किसी को 15 साल 16 साल की, अगर किसी को अगर मार्केट के बारे में सीखना है, हम्म, तो सबसे पहले उसको ये समझना होगा कि मार्केट होता क्या है। ओके, ठीक है। उसके लिए उनको जो हमारे न्यूज चैनल्स है वो कंटिन्यूसली देखने होंगे, मतलब बाकी एंटरटेनमेंट के अलावा आप जैसे बहुत सारे मार्केट के ऊपर चैनल्स होते हैं, उस चैनल्स पे आप देखिए, समझिए वो क्या बोल रहे हैं। हम्म, क्योंकि वो अब नहीं, बिना समझे बिना सोचे आप उसको नहीं कर सकते। और फिर बहुत सा जैसे मनी कंट्रोल एक ऐप है, हाँ, वो मनी कंट्रोल ऐप आप डाउनलोड कर लीजिए। ओके, मैं आई एम नॉट प्रोमोटिंग एनी ऐप, ठीक है, बट उस ऐप को आप डाउनलोड कर लीजिए। उस ऐप को डाउनलोड करके आप देखिए कि वहां पे सारा मूवमेंट आपको दिखेगा। ओके, ठीक है, कि मार्केट कितना बढ़ रहा है, क्यों बढ़ रहा है, क्यों नहीं बढ़ रहा है, वो सारा चीज आपको दिखेगा। और एक जो छोटा, जो एकदम यंग, जो हु इज नॉट 18 ईयर्स ओल्ड, अगर उनको अगर सीखना है, तो उनके घर पे जो पेरेंट्स होंगे, तो पेरेंट्स भी अगर एडुकेट होते हैं इसके हमारे मीडियम के थ्रू, तो वो पेरेंट्स भी उनके बच्चे को गाइड कर सकते हैं। एंड वंस ही इज 18 ईयर्स ओल्ड, ही और शी इज 18 ईयर्स ओल्ड, वो खुद का इन्वेस्टमेंट चालू कर सकते हैं। और जब मतलब शुरू करना है किसी को, तो वो कितना मतलब अमाउंट से शुरू कर सकते हैं? मिनिमम, ऐसा कोई देखिए मिनिमम कोई अमाउंट नहीं है। मैं हम्म, अगर मैं आज कोई भी एक मतलब एक मैं स्टॉक ले लूं, सुजलॉन, सुजलॉन का प्राइस अभी 80 रुपीज 85 रुपीज है, ओके, इफ आई एम नॉट रॉन्ग करंट। तो मैं 100 रुपए से भी चालू कर सकता हूँ। बट यस, अगर कोई 500 रुपए 1000 रुपए से भी चालू करे अगर टेस्टिंग टाइम्स के लिए, तो डेफिनेटली कर सकते हैं। कर ऐसा सकते कोई हैं। कंपल्शन नहीं है कि मेरे को इतना पर्टिकुलर ये अमाउंट चाहिए इन्वेस्टमेंट करने के लिए। योर बेसिक अमाउंट विल डू, इट्स वेरी बेसिक। कुछ एग्जांपल दीजिए जैसे मतलब बिगिनर्स फ्रेंडली स्टॉक्स का। देखो जैसे आईटीसी एक स्टॉक है, इट्स अ वेरी मतलब एक ऐसा स्टॉक है जो ज्यादा वॉलेटाइल नहीं है। ठीक है। तो आप आईटीसी का प्राइस आप देख सकते हो, काफी सुटेबल सुटेबल प्राइस। आईटीसी इज वन ऑफ द स्टॉक। हाँ, देन मैंने भी देखा है ये चीज, जैसे जब मार्केट डाउन होता है आईटीसी ज्यादा आईटीसी डाउन ज्यादा नहीं डाउन होता, नहीं होता है क्योंकि उसका फिनेंशियल स्ट्रांग है। स्ट्रॉन्ग है। फिनेंशियल बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। ऐसा नहीं है कि आज डाउन नहीं है तो आगे जाके डाउन नहीं हो सकता है, बट उसका फिनेंशियल काफी स्ट्रांग है। जैसे एक हो गया टाटा मोटर्स। टाटा मोटर्स का आप देख रहे हो कि अभी मार्केट में बहुत सारे उनके बहुत सारी ईवी, मतलब इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स आ रहे हैं, उनका सेल्स बढ़ रहा है।
है ना, टाटा मोटर्स इज वन ऑफ द गुड चॉइस। देन देयर आर मेनी अदर स्टॉक्स, मतलब बहुत सारे ऐसे कंपनीज हैं जिसपे आप फोकसली आप करेंगे तो आप कर सकते हैं, मतलब वो आपको थोड़ा स्टडी करना होगा, आप कीजिए डेफिनेटली। और अगर कोई भी, अगर आपको फिनेंशियल एडवाइजर की अगर आपको रिक्वायरमेंट है, तो फाइनेंशियल एडवाइजर का आप एडवाइस लेके भी आप कर सकते हो। वैसे मैं बताना चाहूंगा ये कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है, सर ने जस्ट एग्जांपल दिया है। एग्जाम्पल, ये कोई एडवाइस नहीं है, मतलब मैं वो दो तीन ऐसे स्टॉक्स है जो आप आगे आगे और भी देख सकते हो। ये मेरा कोई मतलब मैं ये नहीं बता रहा हूँ कि इसी स्टॉक्स बहुत अच्छे हैं, बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स हैं मतलब में। आईटीसी हो गया, टाटा मोटर्स हो गया, एचडीएफसी बैंक के स्टॉक है, आईसीआईसीआई बैंक है, एसबीआई है, ये सारे मेरे आंखों के सामने जो घूमते रहता है। हाँ आप कहीं पे भी जाओगे आपको ये चीज दिखेगा, हाँ सही। है ना। टाटा मोटर्स मैंने क्यों बोला, क्योंकि टाटा मोटर्स का गाड़ी आपको आजकल मार्केट में बहुत सारा दिखेगा, महिंद्रा एंड महिंद्रा है, ठीक है। देन ऐसे देर आर मेनी स्टॉक्स। देखिए स्टॉक्स का एक क्लासिफिकेशन भी है, मतलब स्टॉक्स को जैसे इंडियन मार्केट में ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स है, बहुत सारे, मतलब अराउंड सिक्स थाउजेंड करीब स्टॉक्स है। लेकिन उसमें भी सेबी ने उसको बाइफरकेट कर दिया है। टॉप 250 लार्ज कैप होते हैं, 251 से 500 मिड कैप, एंड 500 एंड अबव स्मॉल Small cap. Which one is the most riskier? स्मॉल कैप। Small cap. क्योंकि उनका, इसलिए वो रैंकिंग उसका जो है ना वो 500 एंड अबव का रैंकिंग है। उनका फिनांस मतलब मार्केट का जो वैल्यू है, कैपिटल है उनका, वो कम रहता है, ठीक है। बट अगेन स्टॉक मार्केट इज अगेन इन्वेस्टमेंट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, मतलब आपको सारी चीजें समझ के आपको करना होगा। मोस्ट रिस्कीएस्ट इज स्मॉल कैप, देन इज मिड कैप, एंड लार्ज कैप इज लिटिल लेस रिस्की। Okay. रिस्क फैक्टर थोड़ा कम है। रीजन बिहाइंड, क्योंकि क्या है ना वो मतलब ब्लू चिप स्टॉक्स रहते हैं, मतलब ब्लू चिप स्टॉक्स इन द सेंस, जैसे मैंने आपको एग्जांपल्स दिए। जो शार्क्स है बोल हाँ, सकते हैं आप, यस, बिग कंपनीज। बिग कंपनीज, देयर आर बिग कंपनीज, मार्केट मेकर्स है। तो हम ये कह सकते हैं कि किसी को अगर शुरू करना है, कोई हम्म, किसी बच्चे को हम्म, 15 years to 18 years, राइट, तो वो कम रिस्क की तरफ जा सकते हैं। डेफिनेटली, दे कैन चूज ब्लू चिप्स यस, ब्लू चिप स्टॉक्स। आप फोकस, और भी बहुत सारे जैसे, अगर आपको डायरेक्ट स्टॉक्स नहीं, अगर आपको यू आर नॉट कंफर्टेबल विद, और म्यूचुअल फंड्स भी कर सकते हैं, एसआईपी कर सकते हैं। एसआईपी कर सकते हैं, मंथली एसआईपी आप कर सकते हैं। देयर मेनी अदर ऑप्शंस, एसआईपी आप कीजिए। और एक बात जो मतलब फाइनेंस में बहुत ही पॉपुलर टर्म है, डाइवर्सिफिकेशन। राइट, तो ये क्या है, थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए। डाइवर्सिफिकेशन का मतलब क्या है ना, कि मेरा जो पैसा है उसको मैं किस तरह के चीजों में मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ। अब अगर सपोज मेरा इनकम, मेरा 100 रुपया है, इफ आई अर्न 100 रुपीज, ठीक है, तो मैं 100 रुपए तो इन्वेस्ट करूंगा नहीं, है ना। तो मेरा और भी बहुत सारे एक्सपेंसेस है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, मान लीजिए कि मैं 30% ऑफ माई इनकम आई एम कीपिंग इट फॉर इन्वेस्टमेंट, ठीक है। अब 30 को आप डिवाइड कर लीजिए, अब 10% आप सोच लीजिए कि मैं लॉन्ग टर्म, मतलब उस पे मैं 10 साल तक मैं उस पे हाथ नहीं लगाऊंगा, ठीक है। मेरे को उसमें कोई उसमें सोचने की कोई जरूरत ही है नहीं। और 10 रुपए आप ऐसे लगा, और ऐसे फंड्स में लगा के रखिए जो मिड टर्म, मतलब अगर आप मान लीजिए कि 2-3 साल में कोई भी आपका प्लान है, जैसे मेरे को घूमने जाना है, मेरे को कहीं पे अब्रॉड मेरे को घूमने जाना है, तो उसको आपको पैसा की रिक्वायरमेंट है, तो कुछ आपके शॉर्ट मतलब मिड टर्म प्लान्स है, तो उसके लिए कोई आप किसी पे पार्क करके रखिए। और जो शॉर्ट टर्म गोल्स है आपकी, तो आपका डाइवर्सिफिकेशन करना बहुत जरूरी है। डाइवर्सिफिकेशन मतलब अगेन लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप। आप जैसे सोच रहे हो कि मुझे लॉन्ग टर्म के लिए मेरे को ये चाहिए, मेरे को मतलब मैं, तो आप मिड कैप पे आप रिस्क थोड़ा सा ले ही सकते हैं, क्योंकि आपको मतलब प्रायर मतलब कम टाइम के लिए आपको तो रखना नहीं है इन्वेस्टमेंट, आप लॉन्ग टर्म के लिए देख रहे हो। तो स्टॉक डाइवर्स, और कैसा है ना, मेरा सिर्फ स्टॉक मार्केट पे नहीं, जैसे मेरा म्यूचुअल फंड्स, मतलब म्यूचुअल फंड्स इज ऑल्सो पार्ट ऑफ अ स्टॉक मार्केट, यस। क्योंकि
म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं, कोई फंड मैनेजर मैनेज करते हैं उसको। हाँ, एक्सपर्ट रहते हैं। एक्सपर्ट्स, देयर, जैसे हम तबीयत खराब होते हैं तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं, हम्म, ऐसे जो फंड मैनेजर्स होते हैं दे आर एक्सपर्ट्स इन मैनेजिंग द फंड्स। तो ओके। म्यूचुअल फंड्स आर मैनेज बाय द फंड मैनेजर्स। हम्म। तो आप डायरेक्ट जो स्टॉक पे आप इन्वेस्ट करेंगे ना, वो आपके चॉइस है। हाँ हाँ। म्यूचुअल फंड में जो इन्वेस्टमेंट होता है वो फंड मैनेजर उस पे चॉइस बना के इन्वेस्ट करते हैं। तो got it। ये डाइवर्सिफिकेशन आप करके कर सकते और एक फेमस कोड भी है, डोंट पुट ऑल योर एग्स इन हैं इन वन वन बास्केट। बास्केट। यस। बोलते हैं ना कि मतलब वन बैड एग कैन डिस्ट्रॉय द एंटायर बास्केट। मतलब एक गंदा, मतलब वन बैड एग कैन डिस्ट्रॉय योर एंटायर बास्केट। मतलब एक, मतलब और एक क्या है कि हर एक अंडा आपको एक बास्केट में नहीं रखना है। तो ये भी चीज, दोनों वाइसा वर्सा चलता है। या फिर अगर हम मार्केट के मतलब उससे देखें, हम्म। पॉइंट ऑफ व्यू से देखें कि अगर गिर गया तो एक साथ पूरा गिर जाएगा। नहीं, कैसा है देखिए, अगर मार्केट गिरता है तो मेरा, जैसे आपको आप हम लोग इंडिया में क्या बोलते हैं, मार्केट गिरते हैं तो हम लोग क्या देखते हैं, हम लोग देखते हैं निफ्टी और सेंसेक्स। निफ्टी और सेंसेक्स, यस। ये मेरा बेस है। हम्म, निफ्टी में 50 स्टॉक रहते हैं, सेंसेक्स में 20 स्टॉक रहते हैं, यस। 30 स्टॉक रहते हैं। तो वो जो 50 और 30 स्टॉक्स का जो मूवमेंट है, उसी पे हम लोग क्या देखते हैं, आज मार्केट कितना गिरा है, कितना कितना उठ चढ़ा है। चलो, yes। ठीक है। तो आपको वो सारे चीजों को देख के आपको, मतलब आपका मार्केट अगर आप कोई गिर रहा है तो पर्टिकुलर ऐसा भी होता है कभी, मेरा निफ्टी और सेंसेक्स डाउन है लेकिन एक स्टॉक ऊपर है, ऊपर, हाँ, ये भी हो सकता है। हो सकता है, यस। इसलिए और ज्यादा डिवर्सिफिकेशन करना यस, चाहिए। डाइवर्सिफिकेशन करना, लार्ज कैप पे, स्मॉल कैप पे, मिड कैप पे, बस। तो किसी को मतलब लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहिए या शॉर्ट टर्म भी सही देखिए, वो अपना अपना गोल्स है सबके। है? इस पे मैं ये नहीं बोल सकता हूँ कि आप लॉन्ग टर्म पे ही इन्वेस्टमेंट कीजिए, जिसके जैसे चॉइसेस है, बट लॉन्ग टर्म विल गिव यू मोर रिटर्न्स रादर देन कीपिंग फॉर शॉर्ट टर्म। मतलब लॉन्ग टर्म में रिस्क भी कम है और रिस्क भी कम है, क्योंकि कैसा है, अगर आपका कोई भी, आप अगर आपने इन्वेस्टमेंट किया है, जैसे आपने 100 रुपए इन्वेस्टमेंट किया है, अगर आपको दिख रहा है उस, मतलब वो नीचे चला गया है, तो आपको डरने की कोई टेंशन नहीं। अगर आपने अच्छा क्वालिटी चीजें लिया है, ओके। उसमें मैटर करता है, इट्स मैटर, मतलब इफ यू टेक गुड क्वालिटी थिंग्स, then that's not a problem. If the things are of not of quality, then it might, you might fall into risk. इसलिए मतलब लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करना Long चाहिए। term, yes. Long term is always a good option. कुछ एसआईपी के बारे में बताइए कुछ। See, SIP होता है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। ओके। अब वो क्या होता है कि आपका, हम SIP आप किस पे कर सकते हैं, कोई भी एक फंड पे कर सकते हैं। जैसे इंडिया में बहुत सारे एएमसीज है, अराउंड 35-40 एएमसीज है। एएमसीज आर एसेट मैनेजमेंट कंपनीज। वो पैसे, लोगों के पैसे को मैनेज करते हैं। अब जैसे एक कोई फंड ले लिया, जैसे मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, एक आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ब्लू चिप। जैसे नाम पे आपको पता चल रहा है, ये सारे ब्लू चिप कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करते इन्वेस्टमेंट हैं। करते हैं। अब क्या है कि मेरे पास टाइम नहीं है देखना कि कौन सा स्टॉक ऊपर जा रहा है, कौन सा स्टॉक नीचे जा रहा है, मैं कैसे क्या उसको कर सकता हूँ। तो उसके लिए म्यूचुअल फंड्स, एसआईपी इज वन ऑफ द गुड ऑप्शन। उसमें क्या होता है कि आप उसको हर मंथ आप इन्वेस्ट करते जाइए, और वो ऑटोमेटेड होता है, ऑटोमेटेड प्रोसेस है। मतलब डायरेक्ट बैंक से। एक बार आपने एसआईपी चालू कर दिया, तो आपके बैंक अकाउंट से जो डेट आप सिलेक्ट करेंगे, उसी डेट पे आपका ऑटोमेटिक बैंक अकाउंट से पैसा डिडक्ट होके उस फंड में इन्वेस्ट हो जाएगा। और एसआईपी में इन्वेस्ट करने के सबसे एडवांटेज ये है कि वो हाइज और लोज, हाँ। हर एक चीज को वो, मतलब अगर सपोज मैं एवरी 5 तारीख, एवरी मंथ 5th को मैं इन्वेस्ट करता हूँ, मेरा एसआईपी जाता है। ओके। तो आज 5 जैन को अगर मार्केट ऊपर है, तो इट्स नॉट नेसेसरी कि 5 फरवरी को भी मार्केट ऊपर रहेगा, नीचे भी हो सकता है। तो ये जो मेरा एवरेज होता है ना, दिस इज कॉल्ड एवरेज वैल्यू, एवरेज कंपाउंडिंग, मेरा कंपाउंड होता है। और म्यूचुअल फंड्स आप उसको एसआईपी करते रहिए, और इन्वेस्टमेंट आप लॉन्ग टर्म पे करिए, तो आपको एक
अच्छे पॉजिटिव एक गुड हेल्दी रिटर्न्स आपको देखने को मिल सकता है। ओके। म्यूचुअल फंड इज अ गुड ऑप्शन फॉर बिगिनर्स। फॉर बिगिनर्स। यस। हमारे लिए नहीं है। हमारे लिए भी है। देखिए, अगेन आपने जैसे बोला था, वी शुड नॉट पुट ऑल एग्स इन वन वन बास्केट। बार यस। तो इट इज ऑल्सो वन वन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ डाइवर्सिफिकेशन। मतलब आप डाइवर्सिफिकेशन कर रहे हो, आप कुछ पैसे स्टॉक्स में रख रहे हो, कुछ पैसे आप म्यूचुअल फंड्स में रख रहे हो, कुछ पैसे आप एफडी में रख रहे हो, और जो भी अदर इन्वेस्टमेंट्स होते हैं हमारे पास, हर एक चीज इंपॉर्टेंट है, जरूरी है। मैंने जो अभी तक एक्सपीरियंस किया, मतलब मेरे हिसाब से, पता नहीं हर किसी को नहीं लग सकता ये बात, लेकिन मेरे हिसाब से ऐसा है कि म्यूचुअल फंड आप लॉन्ग टर्म के लिए रख दो, यस। और जो डायरेक्ट इक्विटीज में आप राइट। इन्वेस्ट कर रहे हो, शेयर्स खरीद रहे हो, राइट। उस पे आप चाहे तो ट्रेडिंग भी कर सकते हो, जैसे स्विंग देखिए, ट्रेडिंग। अगेन ट्रेडिंग अगर आपको समझ में आता है तो आप उसको डेफिनेटली कीजिए। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो ट्रेडिंग करना इज ए वेरी रिस्की थिंग। यस। यस। मतलब ऐसा बोलते हैं कि सेबी का गाइडलाइन है, मतलब जो ट्रेडिंग करते हैं 95% लोग गवाते हैं। पैसा कमाते हैं। यस। लेकिन स्विंग ट्रेडिंग क्या सकता है? कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकते, बट जैसे आपका स्विंग ट्रेडिंग क्या है, जैसे मैंने आज 1,000 रुपए इन्वेस्टमेंट किए हैं, तो मेरा टारगेट है 5%। जिस दिन मेरा ये स्टॉक 5% रिटर्न देगा, मैं पैसे निकाल लूं, पैसा निकालना। भले ही वो 10% क्यों ना दे। और हमेशा स्विंग ट्रेडिंग पे स्टॉप लॉस रखना बहुत जरूरी है। यस। व्हाट इज स्टॉप लॉस? क्या होता है स्टॉप लॉस? स्टॉप लॉस मतलब, अगर मैंने 1,000 रुपए लगाया है, तो मेरा रिस्क लेने का कैपेसिटी कितना है, लेट्स से 10 रुपीज। तो अगर 990 आया, तो मैं उसको लॉस बुक करके निकल, भले ही मेरा 10 रुपए लॉस हो, लेकिन इससे ज्यादा लॉस नहीं होगा। हाँ। अगर वो 800 पे चला गया, हम्म, तो मेरा 200 का नुकसान हो 200 का सकता है, नुकसान हो क्योंकि जाएगा। स्टॉक मार्केट आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हो कि क्या होने वाला है। एग्जैक्टली। तो स्विंग ट्रेडिंग इज ए वेरी गुड थिंग, बट आपको आपका प्रॉफिट मार्जिन जो है वो भी आपको रखना होगा याद, और स्टॉप लॉस भी आपको रख के चलना होगा। ज्यादा ग्रीडी होंगे तो नहीं चाहिए। इफ यू बिकम ग्रीडी, देन इट विल बी एन वेरी रिस्की थिंग। Yes. ग्रीडीनेस, हर कोई मतलब हर सबको पैसे चाहिए होते हैं, बट एक्सेस ग्रीडीनेस अगर आप रखोगे तो मुश्किल है। तो आपका प्रॉफिट आप प्रीसेट कर लीजिए, और स्टॉप लॉस भी प्री, दोनों पॉजिटिव नेगेटिव आप दोनों रख के चाहिए। तो वो आपके आपके लिए आगे जाके हेल्पफुल होगा। अच्छा, जो हम मतलब एप्स यूज करते हैं राइट। या फिर बहुत एडवर्टाइजमेंट देखते हैं हम एप्स का, तो वो सेफ होता है? देखिए, अगर मार्केट में ऐसे बहुत सारे ऐप्स आ रहे हैं, ठीक है, जो कभी कभी ट्रस्टेड ऐप्स नहीं होते, ठीक है, देयर आर मेनी एप्स। रिसेंटली बहुत सारे ऐसे न्यूज़ेस में आए थे, से हुआ था, बट यस, अगर कोई सेवी रजिस्टर्ड या मतलब हमारे जो एनएससी एक्सचेंज रजिस्टर्ड है, कोई ऐप है, तो उससे आप कर सकते हो। जैसे मोतीलाल ओसवाल इज वन ऑफ एन सेवी रजिस्टर्ड ब्रोकर। जैसे बहुत सारे अदर कंपनीज है, एंजल वन हो गया, ठीक है, देन ग्रो हो गया, अपस्टॉक हो गया, जीरोदा हो गया, दे आर registered brokers of exchange, and Motilal is also one of them. तो आप मतलब कौन सा? Definitely, I use Motilal Oswal का प्लेटफॉर्म। मोतीलाल ओसवाल, बिकॉज मोतीलाल ओसवाल का प्लेटफॉर्म काफी अपग्रेड हुआ है। अच्छा। देन मेरे को एडवाइस भी मिलता है, हमारे रिसर्च के एडवाइस भी मिलते हैं। मोतीलाल ओसवाल के रिसर्च भी काफी अच्छे हैं, तो रिसर्च टीम के साथ भी हम लोग, सिंस वी आर एम्प्लॉयज, तो हमको वो भी सारे मेंटेन करके चलना होता है। तो मोतीलाल ओसवाल का प्लेटफॉर्म आई ऑलवेज, मैं आगे जाके भी मैं मोतीलाल ओसवाल के प्लेटफॉर्म से ही मैं। जो भी शामिल है। और सपोर्ट कैसा मिलता है? देखिए, सपोर्ट है, काफी अच्छा सपोर्ट है। ओके। हमारे टीम्स है यहाँ पे, जो आपके हर एक क्वेरीज को
हर एक इन ऑप्शंस को आपको आके बताएंगे, तो डेफिनेटली उसमें कोई आपको टेंशन नहीं है। How can I learn about investment? Any book you want to recommend? उसमें क्या है कि आप आपकी पहली बात तो आपको इच्छा होनी चाहिए। देन बहुत सारे ऐसे बुक्स है मार्केट में। वन ऑफ द बुक आई कैन टेल यू इज द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बाय बेंजामिन ग्रैहम। Okay. ठीक है, बहुत सारे सिंपल चीजों में वो लिखा हुआ है, अच्छा। तो आप उसको काइंडली रेफर कीजिए। एंड बहुत सारे ऐसे अ, अगर आपको मार्केट के बारे में थोड़ा नॉलेज है, तो आप न्यूज़पेपर्स, मतलब जो मार्केट रिलेटेड जो न्यूज़पेपर्स है, उसको आप देखिए तो आपको समझ में आएगा। जैसे इकोनॉमिक टाइम्स हो गया, ठीक है, बिजनेस स्टैंडर्ड हो गया, ये सारे बहुत न्यूज़पेपर्स है जहाँ पे आपको मार्केट के बारे में अपडेट मिलते रहे। तो ये सारे आप रेफर कीजिए। कॉमन मिस्टेक्स क्या करते हैं बिगिनर्स मार्केट में? लोग क्या होते हैं ना, लोग बोलते हैं, जैसे क्या होता है, जो मार्केट में जो लोग सबसे ज्यादा मिस्टेक करते हैं, वो होते हैं कि खबर आया है, टिप आया है, हाँ हाँ, ठीक है, ये यस। टिप आया है, ये ले लो, इतना जाएगा। हाँ। मतलब पहले ही बोल देते हैं कि भाई ये इतना बढ़ेगा। तो कैसे कोई ट्रेड कर सकता है ये चीज? मार्केट यू कांट प्रेडिक्ट, ठीक है, यस। मैंने पहले भी आपको बोला है, ये मार्केट ऐसा है कि आप उसमें प्रेडिक्ट कर ही नहीं सकते। तो आप उसके भरोसे हम मत जाइए। तो लोग क्या है ना, लोग कोई बोल रहा है तो उसके सुन के पैसे दे देते हैं। आप एक रजिस्टर्ड, आप किसी इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से आप वो सुनिए। देखिए 100% कोई भी आपको एश्योरिटी नहीं दे सकता, बट अगर आप उनको मान के चलेंगे, जो रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स हैं, उनके थ्रू, यार अगर आप सेल्फ लर्निंग करके अगर आप सीखते हो, सेल्फ नॉलेज इज बेस्ट इम्पोर्टेंट। यस, सेल्फ नॉलेज इज बेस्ट। ओके। अच्छा, जो मतलब जैसे कि कोई भी नया इन्वेस्टर है, वो हर रोज ऐप खोल के अपना देखता रहेगा कि आज मार्केट कितना ऊपर गया, आज मार्केट कितना नीचे गया, या फिर जो स्टॉक उसने खरीद के रखा है हाँ, वो आज कितना ऊपर गया, कितना नीचे गया। हाँ, लोग ऐसे भी बोलते हैं कि जिस जिस दिन मैंने पैसा लगाया है उस दिन से वो स्टॉक नीचे जा रहा है, हाँ, और जिस दिन मैंने बेच दिया है उसी दिन से स्टॉक बढ़ने लग बढ़ने गया। लगे। ये भी एक मिथ है लोगों में, तो मतलब है हाउ ना। ऑफन वी शुड चेक इट? देखिए, पोर्टफोलियो अगर आपने लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करके रखा है, जैसे मैं, आई एज एन इन्वेस्टर, मैं महीने में एक बार कभी देखता हूँ, वरना क्वार्टरली एक बार देखता हूँ, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ओके। टू बी वेरी ऑनेस्ट। क्योंकि क्या है, मैं उसको अगर रेगुलरली मैं उसको चेक करते रहूंगा, क्योंकि मैंने लॉन्ग टर्म के लिए रखा है। एंड दूसरी चीज कि मैंने ये भी चीज ध्यान पे रखा है कि अ, मैंने क्वालिटी चीजें लेके रखा है। हाँ, अगर मेरे को लगता है कि, लेकिन और एक पॉइंट है कि अगर आपने जो भी स्टॉक आपने खरीद के रखा है, वो आपके ध्यान में होना चाहिए, आपके दिमाग में होना चाहिए। अगर कुछ उसके रिलेटेड कोई न्यूज आते हैं, तो यू शुड बी प्रिपेयर्ड कि मैं वो स्टॉक को या तो होल्ड करूं, या कोई, अगर मेरे को उसको सेल करके निकालना है तो मैं निकाल सकता हूँ। तो आप उसको रेगुलरली, अगर कोई नया इन्वेस्टर है तो उनको, उनके लिए मैं बोल सकता हूँ, आप एवरी वीक एक बार देखिए। तो मतलब स्टॉक मार्केट क्या एक गैम्बलिंग है, जो हर कोई बोलते हैं? हर देखिए, कोई नहीं, मतलब स्टॉक मार्केट हाँ, में अगेन मैंने क्या बोला है, सेबी का डेटा क्या बोलता है, 95% लोग पैसे गंवाया है हाँ, जो ट्रेडिंग करते हैं। हाँ, जो 5% लोग है उसने पैसा बनाया है। तो इट्स एन गैम्बलिंग इफ यू डोंट नो एनीथिंग, मतलब आप किसी का, मतलब विदाउट एनी नॉलेज इफ यू एंटर, देन इट्स इन गैम्बलिंग। बट इफ यू हैव नॉलेज, अगर आप समझते, प्रैक्टिकली उसको समझने की कोशिश करते हो, देन इट्स वन ऑफ द बेस्ट थिंग यू कैन डू इन योर लाइफ, स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट। तो मतलब टिप सुन के कभी भी कूदना नहीं है। टिप सुन के आप मत कूदिए, ठीक है, माइट भी वो टिप राइट भी हो सकता है, ठीक है, रॉन्ग भी हो सकते हैं, राइट भी हो सकते हैं, कॉइन का दो साइड है। तो लेकिन एक भरोसा आपके होना चाहिए। इफ यू बिकम, अगर आपके, आपने पूरा कंप्लीट उसको स्टडी करके, कोई भी फाइनेंशियल एडवाइजर को स्टडी करके अगर कोई कुछ बता रहा है, तो देन इट्स वेल एंड गुड। और ट्रेडिंग भी कम और करना चाहिए। अगर कोई, अगर आपको ऐसा बता भी रहा है कि ये स्टॉक अच्छा है, ले लो, आप अंधाधुन उसको जाके मत लीजिए।
अब पहले खुद भी स्टडी कीजिए उसका क्या है क्या नहीं है। दूसरा फंडामेंटल्स देखिए, फंडामेंटल्स देखिए, लास्ट 5 साल में उसने कितना प्रॉफिट किया है कितना लॉस किया है। ठीक है, फंडामेंटल चीजें आप देखना बहुत जरूरी है उसके लिए। सिंपल आप देख सकते हो लास्ट 5 साल में अगर मैं कोई कंपनी चला रहा हूँ, अगर मैं पिछले 5 साल से लॉस कर रहा हूँ, तो मेरा कंपनी अल्टीमेटली लॉस पे है, तो मैं कैसे इन्वेस्टर का पैसे बना के दे सकता हूँ। हाँ, सही बात है। तो ये एक दिन में तो वो चेंज होगा नहीं, हम्म, है ना। देयर आर मेनी अदर फैक्टर्स जिसपे लोग उसको जज करते हैं, बट मैं बोलूंगा कि यही कि आप उसको डेफिनेटली आप थोड़ा स्टडी कीजिए, सेल्फ स्टडी कीजिए, एंड देन आप उसमें इन्वेस्टमेंट कीजिए। ओके। और जैसे कि 95% लोग पैसा गवाता है, ठीक है, तो वो तो है ट्रेडर्स। ट्रेडिंग ट्रेडिंग करके गवाते हैं, जो हम्म, इन्वेस्टमेंट करके रखे हैं हम्म, वो पैसा नहीं गवाते। ट्रेडर्स लोग पैसे कमाते भी है, गवाते भी है, गवाते भी है, ज्यादातर गवाते ही जो है। ज्यादातर गवाते हैं। जो इन्वेस्टर्स जो है वो हम्म, पैसे बनाते हैं। ऐसा गवाते हैं। यस, लॉन्ग टर्म में वेल्थ लॉन्ग क्रिएट। टर्म में वेल्थ क्रिएट होता है। फॉर वेल्थ क्रिएशन इट इज एन लॉन्ग टर्म ऑप्शन। हमारे रामदेव रामदेव अग्रवाल सर हाँ, है, मोतीलाल सर एंड रामदेव अग्रवाल सर। रामदेव अग्रवाल सर इज वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर ऑफ मोतीलाल ओसवाल हाँ, फाइनेंशियल सर्विसेज। तो उनका भी कहना है कि if you want to create wealth, you have to keep patience and stay for long term. स्टेबल लॉन्ग टर्म। Yes. तो मुझे आप क्या बोलना चाहोगे, मतलब मुझे क्या नाम देना चाहोगे, जैसे कि मैं स्विंग ट्रेडिंग भी करता हूँ और इन्वेस्टमेंट तो करेगा, देखिए, मुझे क्या नाम? आपने आपने चीजों को समझा है, आपने चीजों को सीखा है ना। आपको आइडिया है मार्केट के बारे में, ठीक है। तो आप जो स्विंग ट्रेड कर रहे हो ये आपके आपके खुद के रिस्क पे आप कर रहे हो, एंड आप इन्वेस्टमेंट भी कर रहे हो। तो इन्वेस्टमेंट आपका क्या आपने सोच के रखा है कि ये मैं लॉन्ग टर्म के लिए रखा, और जो मैं स्विंग ट्रेड कर रहा हूँ तो ये मेरे मिड टर्म शॉर्ट टर्म गोल्स जो है उसके लिए है। लेकिन मैं बोला भी हूँ कि आप स्विंग ट्रेड कर सकते हो, अगर आपको चीजें समझ में आ रही है तो डेफिनेटली कीजिए। हम्म, अच्छा, what should I prioritize more, like savings or investing? सी, मतलब बिगिनर पर्सपेक्टिव से। सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट इटसेल्फ इज एन सेविंग्स। ओके। अगर मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ तो मैं मेरा कोई गोल्स है, मेरा कुछ गोल्स है, तो इसके लिए मैंने इन्वेस्टमेंट में किया हूँ। ठीक है, इन्वेस्टमेंट इज इटसेल्फ इन सेविंग्स। अगर आप सेविंग्स अकाउंट में पैसा रखते हो और अगर आप स्टॉक में पैसा उसको लगा के रखते हो, तो सेविंग्स में भी आपने जो पैसा डाल के रखे हो वो भी आपका इंटरेस्ट आपको, तो जो भी बैंक के जो इंटरेस्ट रेट्स है वो आपको मिलेंगे। अगर आप उसी चीज को अगर आप स्टॉक्स में या म्यूचुअल फंड में अगर आप इन्वेस्ट करके रखते हो, तो आपको एज पर द मार्केट जो कैप है उसके हिसाब से आपको रिटर्न्स मिलेंगे। Is it okay to take financial advice from any influencers? Again, every financial influencers might not be certified, Certified. so you should be very careful, ठीक है, while you मतलब टेक एडवाइस फ्रॉम एनी फाइनेंशियल एडवाइजर्स। पर यस, अगर आपको उनके ऊपर भरोसा है, ठीक है, अगर आपको लगता है कि एक होता है ना जो फेस बाय पर्सन आप पहचानते हो, देन डेफिनेटली यू कैन अंडरस्टैंड कि वो क्या बोल रहा है। सेल्फ स्टडी भी आप करके कर सकते मतलब जो भी इन्फ्लुएंसर है, हो। हाँ, जो एक्चुअल इन्फ्लुएंसर्स है ना, वो एडवाइस देने से ज्यादा वो लोगों को सिखाता भी है। सिखाता ज्यादा है, नॉलेज देता है कि हाँ, क्या नॉलेज करना शेयर है। करते हैं। अगर वो डायरेक्टली कोई बोल रहा है ये स्टॉक ले लो, तो दैट इज, आई थिंक दैट इज नॉट द फाइनेंशियल एडवाइस। मतलब अगर आप फाइनेंशियल एडवाइजर ही दे रहे हो, तो आप वो स्टॉक ले रहे हो क्यों ले रहे हो उसके भी आप डाइवर्सिफिकेशन करके आप बताओ। Exactly. जैसे कोई भी रेलवे का स्टॉक अगर ले लो, जैसे आईआरसीटीसी हो गया। आईआरसीटीसी क्या करती है, पूरे रेलवेज में खाना देती है, रेलवेज के जो कंपार्टमेंट्स है उस पर खाना देते हैं, कैटरिंग कैटरिंग सर्विस। सर्विस। अभी इंडिया में रेलवे का ग्रोथ क्या है क्या नहीं है, आईआरसीटी उसके ऊपर डिपेंड करता है, आईआरसीटीसी, हाँ, है ना। ऐसे बहुत सारे, लेकिन जैसे जो आईआरसीटी जो रेल्स के बाकी जो अदर स्टॉक्स है
वो सारे भी आप देख सकते हैं, मतलब उसका क्या काम है क्या नहीं है, तो वो सब चीजें फिनेंशियल्स आप चेक करके आप डेफिनेटली आप देख सकते हैं। और ये सब एक के ऊपर एक डिपेंड भी है। हाँ, डिपेंडेंट भी है। हम्म, यस, डिपेंडेंट तो होगा ही, क्योंकि स्टॉक मार्केट बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंडेंट रहता हम्म। और मार्केट में दूसरा एक टर्म है ईटीएफ। है। ईटीएफ, ईटीएफ। ईटीएफ एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स। व्हाट इज एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स? मतलब ये जो फंड्स है, ये एएमसीज मैनेज करती है, एसेट मैनेजमेंट कंपनीज। ओके। दिस आर मैनेज बाय द एसेट मैनेजमेंट कंपनीज। उनका प्राइसिंग आपका जैसे बाजार जैसे ओपन होता है, उनका प्राइसिंग फ्लक्चुएट होते रहता है। ओके, तो ईटीएफ आपको होल्ड करने के लिए आपके पास एक डीमैट अकाउंट होना चाहिए। जैसे आप सिर्फ म्यूचुअल फंड्स करना चाहते हो, तो बिना डीमैट अकाउंट के भी आप म्यूचुअल फंड कर सकते हो। हाँ, डायरेक्ट बैंक के थ्रू कर सकते हाँ, डायरेक्ट कोई भी आप पोर्टल है, हैं। ठीक है, आप कर सकते हो। आपके पास डीमैट नहीं भी रहेगा तो भी आप म्यूचुअल फंड इन्वेस्ट कर सकते ओके। हो, या पेपर फॉर्मेट में भी करना है किसी को तो कर सकते हम्म, हो। बट अगर आपको ईटीएफ लेना है तो आपके पास एक डीमैट डीमैट अकाउंट होना अकाउंट। जरूरी है। तो ओके। इट्स एन टाइप ऑफ स्टॉक। बहुत सारे गोल्ड ईटीएफ है, सिल्वर ईटीएफ है। ईटीएफ बेसिकली है क्या, मतलब कोई कंपनी है डायरेक्ट या फिर? नहीं, वो कैसा है, जैसे मेरा कोई भी म्यूचुअल फंड, अगर मैंने सपोज बोला है कि मेरे को लार्ज कैप, मेरे को ब्लू चिप कंपनीज में इन्वेस्ट करना है, ठीक है, तो वो एक फंड होगी। तो ईटीएफ्स भी, जैसे मेरा ऑयल एंड गैस करके अगर मैंने एक ईटीएफ का मैंने नाम दिया है, तो मैं उस पे किस पे इन्वेस्ट करूंगा, जो ऑयल एंड गैस की कंपनीज है मैं उस पे इन्वेस्टमेंट करूंगा। ओके। जैसे गोल्ड ईटीएफ, मैं गोल्ड एंड इट्स सब्सिडरी चीजों पे मैं इन्वेस्ट करूंगा। अच्छा, मतलब अगर मैंने अगर लीजिए ऑयल एंड गैस का एक ईटीएफ ले लिया, ले तो लिया जितना कंपनी है जो ऑयल एंड ऑयल गैस में, तो वो उसके बाहर वो जाएगा नहीं। ओके, एक पार्टिकुलर फाउंडेशन रहता है कुछ। ईटीएफ एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स, और उसके लिए आपको इट्स सेम लाइक एन स्टॉक्स, बट उसमें आपके मल्टीपल चीजें रहती है। मतलब वो सिंगल स्टॉक नहीं है, मल्टीपल स्टॉक्स का वो बास्केट रहता है। बास्केट रहता है। ठीक है, ठीक जैसे म्यूचुअल फंड्स में मल्टीपल स्टॉक्स का बास्केट बन के एक फंड बनता है, है। तो वैसा भी ईटीएफ भी वैसे सेम ही आए दिन हम देखते रहते हैं कि मार्केट में कोई ना कोई स्कैम होते ही रहता है। है। कुछ दिन पहले भी एक स्कैम के बारे में सुना था कि गुवाहाटी में कुछ हो गया था, काश किसी ने 22 साल के लड़के ने शायद कुछ काम कर दिया था। वो क्या था एक्चुअली? क्या है ना कि लोग अगर शेयर मार्केट में अगर किसी ने बोल दिया कि मैं गारंटेड पैसा दूंगा, तो शेयर मार्केट कभी भी गारंटेड पैसा देगा नहीं। और जो बोल रहे हैं उससे भाग जाओ पहले ही। यस, उनसे पहले निकाल के आ जाओ। शेयर मार्केट में कोई कोई गारंटेड कोई वर्ड नहीं है। ओके। स्टॉक मार्केट में कोई गारंटेड नहीं। अगर मैं भी अगर किसी, आज मैं स्टॉक इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ किसी पे, अगर वो कल जाके कोई लॉस हो जाती है, ठीक है, तो मैं किसी को आई कांट ब्लेम, बिकॉज स्टॉक मार्केट इज नॉट एन गारंटेड चीज, मतलब गारंटेड वाला चीज है। तो अगर कोई आपको बोल रहा है ऐसा, मैं कोई गारंटी दे के मैं 20 दिन में पैसा इतना बना के दूंगा, 21 दिन तो में पैसा आपको डूब समझना चाहिए, जो हेरा फेरी जो मूवी में दिखाया था ना, जाएगा। 21 21 दिन दिन में में पैसा पैसा डूब डबल, वो इन इन लाइफ इन लाइफ वो कभी भी पॉसिबल नहीं है। सो प्लीज बी अवेयर ऑफ ऑल दोज थिंग्स। गारंटेड किसी में नहीं है, मतलब स्टॉक मार्केट को लेके गारंटेड कोई वर्ड होता नहीं है। स्टॉक मार्केट ना म्यूचुअल फंड्स में कोई गारंटेड आपको बता सकता है, ना स्टॉक में कोई कोई गारंटी नहीं है। इसलिए हमेशा अगर आप देखना कि कभी भी कोई भी स्टॉक मार्केट का एड आता है, तो उसमें इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। तो वो रिस्क है, एक रिस्क फैक्टर तो है, बट दैट्स नॉट गैम्बलिंग। एक वो तो रिस्क अलग है। फैक्टर है, बट अगर कोई आपको गारंटेड ऐसा कुछ बोल रहा है, तो आप वहां से प्लीज निकल के आइए। आप लास्ट 12 ईयर से इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो आपने देखा है कोई ऐसा, मतलब तोड़ फोड़ स्कैम? बताइए थोड़ा एक्सपीरियंस। नहीं, ऐसा तो मैंने स्कैम के बारे में ऐसा हम लोग, क्योंकि कैसा है, देखिए हम लोग मार्केट में हम लोग अपनी खुद की चीजों को देखते हैं, मतलब डे इन डे आउट हम लोग मार्केट को ट्रैक करते हैं, मार्केट क्या कर रहा है, वर्ल्ड में क्या हो रहा है,
ठीक है, हम लोग बाहर का न्यूज भी देखते हैं। तो ऐसा मैंने कोई स्कैम के बारे में तो सुना नहीं है, मतलब बट होते रहते हैं ऐसे बहुत सारे स्कैम्स। तो वो, बट क्या है ना, आप वो सारी चीजों से अब दूर ही रहिए। मतलब ये किसी को मैं ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, या कोई गारंटेड चीजें है नहीं इस पे। तो वो ऐसे मेरे हिस्ट्री में ऐसे, जो आपने अभी गुवाहाटी वाला जो एग्जांपल दिया, इट इज वन ऑफ द बिगेस्ट स्कैम आई हैव हर्ड। द अमाउंट वाज वेरी ह्यूज। तो ऐसे स्कैम्स, छोटे छोटे स्कैम्स होते रहते हैं इधर उधर इधर उधर। वो गुवाहाटी वाला में क्या हुआ था? वो कुछ ऐप बनाए थे अच्छा। इन्होंने, कुछ ऐप बना के, मतलब आप पैसे उस पे इन्वेस्ट करो, वो एक्चुअली वो आपके पैसे, मतलब वो देखिए क्या है ना, अगर आपको स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना है तो बिना डीमैट अकाउंट के आपकी इन्वेस्टमेंट होगी नहीं। तो आपको याद रखना है कि अगर मैं कर रहा हूँ, मैं स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, तो आई शुड होल्ड एन डीमैट अकाउंट। तो अगर आपको एक ऐसे ऐप दे दिया और आपने पैसे आपको ट्रांसफर करने बोल दिए, और आपको वो लोग फेक आपको वो दिखाते थे कि मेरा, आज मैं अगर 10,000 रुपये लगा देता हूँ, तो कल वो 10,200 रुपये दिखा रहा है, नेक्स्ट डे 10,500 रुपये दिखा रहा है। मतलब वो जैसे मार्केट में जैसे अप्स एंड डाउन होते हैं, तो वैसे दिखा के लोगों को उन्होंने इसमें फंसा के उन्होंने ये चीजें किया है। अच्छा। तो ये चीजों से आपको थोड़ा सा दूरी रहना अच्छा है। तो वो मतलब जिसने काम किया था उसको पकड़ लिया पुलिस ने? अभी चल रहा है, इन्वेस्टिगेशन वगैरह चल रहा है। अभी भी चला? हाँ, तो पीपल आर ऑन वो, जुडिशियरी का काम है, उस पे हमें फोकस ना करना ही बेटर है। बट एज एन इन्वेस्टर मैं यही बोलूंगा कि आप वो सारे चीजों पे मत जाइए, खुद थोड़ा सा स्टडी कीजिए, ठीक है। और हमेशा एक, अगर कहीं आप स्टॉक मार्केट में अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो आपको एक डीमैट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट खोलना जरूरी है। आप क्या एडवाइस देना चाहोगे एक पीढ़ी को? मोस्ट इम्पोर्टेंट एडवाइस क्या होगा? देखिए, स्टार्ट अर्ली, इन्वेस्ट एज मच एज यू कैन, एंड एंड go with the go with the flow of the market, you will make money। ये मंत्र है, जितना जल्दी हो सके आप स्टार्ट। इफ समवन इज अर्निंग, अगर कोई पैसा कमा रहा है, अगर उसकी लाइफ में कोई दूसरा चैलेंजेस नहीं है, तो मैं बोलूंगा 50% आप इन्वेस्ट करो। अच्छा। 50%? यस, ये बेसिक मंत्र है, इसमें कोई, मतलब ये आपको कहीं किताब में लिखा हुआ नहीं मिलेगा, या कोई जो, मैं तो मैं तो एक जस्ट बंदा हूँ जो आपके साथ में इंटरेक्ट कर रहा हूँ, लेकिन बहुत बड़े दिग्गज है मार्केट में, बहुत सारे दिग्गज है, जैसे मैंने एक दो का नाम लिया है, देयर आर मेनी बिग बिग फंड मैनेजर्स। तो वो भी, उन्होंने भी कभी नहीं बोला होगा कि 50% इन्वेस्ट कर दूंगा। एज एन जनरल, एज एन, मैं आपको बोल सकता हूँ कि आप 50%, अगर आपके दूसरा कोई एक्सपेंसेस नहीं है, तो आप जो इनकम कर रहे हो उसका 50% आप इन्वेस्ट करो। अर्ली अर्ली स्टेज ऑफ योर कैरियर, आपका कैरियर का जो अर्ली स्टेज है उस पे आप जितना हो सके आप सेविंग्स करो, ठीक है। क्योंकि ये आपको आगे जाके यही पैसा आपको और ज्यादा, आपको पैसा बना के देगा, पैसा ही पैसा बना के देता है। मार्केट का मूल मंत्र ही यस, कैसा है, कैसा बनता पैसा है। बना के देता है। और जब आप सोते रहते हो तब भी आपकी ये कैसा काम करेंगे? Thank you for watching this video. If you like the topic, please leave a comment down there. Do like and share this video with your loved ones and don't forget to subscribe the channel. See you soon in the next video.